कहीं संजय रॉय को ममता बनर्जी जबरदस्ती रेपकांड के मामले में फंसा तो नहीं रही? क्या वाकई कैमरे के सामने रोता संजय रॉय जबरदस्ती बलि का बकरा तो नहीं बन रहा है? नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। आरजीकर हॉस्पिटल रेपकांड मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के एक बयान ने बंगाल में पारा फिर से हाई कर दिया है। संजय रॉय ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरजीकर अस्पताल में हुए रेपकांड के मामले में उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और प्रशासन द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो कुछ भी ना बोले और जैसा हो रहा है उसमें सहयोग करे। आरजीकर अस्पताल का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। रेपकांड के 87 दिन बाद भी आज तक आरोपी को कोई मजबूत सजा या फिर कोई मजबूत निर्णय अभी तक शासन प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया है। और उसके बाद मुख्य आरोपी द्वारा ममता बनर्जी पर लगाए गए इस आरोप ने मामले को और गर्म कर दिया है। लेकिन क्या वाकई संजय रॉय की कही हुई बात सही है? क्या उसको इस रेपकांड के मामले में ममता बनर्जी जबरदस्ती फंसा रही है? चलिए आपको एक एक बातें विस्तार से समझाते हैं। बाकी निर्णय कोर्ट का होगा, हम और आप केवल सलाह कर सकते। देखिए, कई हद तक तो ये लगता है कि शुरुआती जांच के अनुसार संजय रॉय अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा जो पहले जांच की गई थी, अन्य एजेंसियों द्वारा जो पहले जांच की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं संजय रॉय फंसते हुए नजर आ रहे थे। संजय रॉय की गिरफ्तारी से पहले और बाद जिस तरह एक के बाद एक वारदात की कड़ियां उससे जुड़ती चली गई, उससे न सिर्फ वारदात के सच को बल्कि उससे संजय के कनेक्शन को भी बिल्कुल साफ कर दिया था। 8 अगस्त की शाम से लेकर 8 और 9 अगस्त के दरमियान रात को अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल करके और फिर अगले दिन खुद के गिरफ्तार होने से पहले तक सीसीटीवी कैमरों से लेकर मोबाइल फोन की लोकेशन, सीडीआर और चश्मदीदों के हवाले से उसकी जो गतिविधि सामने आई है वो चौंकाने वाली थी। 9 अगस्त को डॉक्टर के कत्ल की खबर मिलने पर कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी थी और कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले उसने अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग और सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को ही सबसे पहले खंगालना शुरू किया। इस कोशिश में उसे सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द कम से कम 15 लोग नजर आए, जिससे पुलिस ने पूछताछ भी की। चूंकि इन सारे के सारे लोगों का कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, तो इन्होंने पुलिस के जवाबों का सही सही जवाब दिया और शक के दायरे से बाहर निकल गए। लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा था जो अभी भी पुलिस के जद में नहीं आया था, क्योंकि वो वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के बैरक में ही जाकर सो गया था, वो भी नशे की धुत हालत में। चूंकि अब तक पुलिस ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल की टाइमिंग मोटे तौर पर पता कर चुकी थी, उसने 8 और 9 अगस्त की रात 3 से 4 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान फुटेज में संजय रॉय ही सेमिनार रूम के इर्द गिर्द नजर आया। अब चूंकि संजय रॉय दूसरे सीसीटीवी फुटेज में इसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास आता जाता हुआ दिख रहा था, तो पुलिस ने संजय रॉय के सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब निकालकर उसे अस्पताल में भर्ती मरीज को दिखाया। यह मरीज और कोई नहीं था बल्कि एक और सिविक वॉलंटियर सौरभ का भाई था, जो उसी अस्पताल में कुछ समय से भर्ती था। इसी भाई को जब संजय रॉय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने देखते ही संजय रॉय को पहचान लिया और उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। उधर शाम तक वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो चुका था और पोस्टमार्टम से यह साफ हो चुका था कि डॉक्टर की मौत रात के खाने के करीब 4 घंटे बाद हुई है। चूंकि रात के खाने का वक्त करीब 12 बजे का था, तो यह बात भी साफ हो गई कि डॉक्टर की हत्या 4 बजे के आसपास की गई। उधर सीसीटीवी फुटेज में भी संजय रॉय करीब 4 बजे ही सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। ऐसे में दूसरे सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की तस्दीक कर रही थी कि इस मामले में संजय ही शामिल है। हालांकि संजय, ये कहानी तब की बता रहा हूं, ये 8 और 9 तारीख की बात है, जब संजय अभी तक जो है पुलिस की जद में नहीं आया था। वो पुलिस की पकड़ से उस वक्त बाहर था।
दोपहर को जब सौरभ के भाई ने संजय रॉय की पहचान कर ली, लेकिन अब तक सौरभ को पता नहीं था कि पुलिस संजय को खोज रही है, और इसी बीच उसने संजय को फोन करके दोपहर के खाने के लिए बुलाया। अभी संजय रास्ते में ही था। तब तक सौरभ को उसके भाई ने फोन पर यह जानकारी दी कि पुलिस अस्पताल के सेमिनार रूम में हुए डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले में संजय को ढूंढ रही है। यह सुनकर सौरभ भी हक्का बक्का रह गया। हालांकि संजय के पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच सर्व किया और साथ ही उसे बताया कि अस्पताल में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन सौरभ ये देखकर तब हैरान रह गया कि बेशिकन, मतलब कोई शिकन ही नहीं शकल पे इतने बड़े अंजाम के मामले में पुलिस आपको ढूंढ रही है। तो संजय ने सिर्फ कहा कि मैं देखता हूं, कहकर ये जो बात को है उन्होंने टाल दिया। इसके बाद उसने खाना भी नहीं खाया। लेकिन मामला कहां से फंसा? बैरक में पहुंचकर उसने फिर से शराब पी। इसके बाद फिर से उसी बैरक में सो गया। कोलकाता पुलिस जब उसे ढूंढती हुई पुलिस के बैरक में पहुंची तो नशे की धुत में वो वहीं सोता हुआ मिला। गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उसने न सिर्फ अपना जुल्म कबूला बल्कि पुलिस से कहा मुझे फांसी दे दो। लेकिन यह सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं है। गिरफ्तारी के अगले दिन भी संजय रॉय के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि पूछताछ में भी उसने बहुत आराम से सारी बातें कबूल ली थी। पुलिस को पूरा मामला समझा रहा था कि ऐसे ऐसे सारी चीजें हुई। हाँ, ये माना जा सकता है कि हाँ, पहले दिन नशे की हालत में कुछ भी बोल गया, लेकिन अगले दिन जब पुलिस ने जांच की, बातचीत की, जांच पड़ताल की, तो संजय रॉय ने बड़े ही ईमानदारी से सारे जवाब दिए और अपना जुर्म भी कबूला। अब पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से संजय रॉय ने अपना जुल्म कबूला था, उसके हिसाब से उसे मुख्य आरोपी मानकर आगे की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब मौके पर जब उसकी फांसी की मांग उठने लगी तो संजय रॉय ने जो है बयान बदल दिया और ममता बनर्जी को घेरे में लाकर खड़ा कर दिया और कहा, भैया हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, मेरा इससे कोई मामला नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक स्टंट हो सकता है अपने आप को बचाने का और अपनी सजा को टालने का। और एक बात मैंने पहले भी कही कि हम और आप फैसला नहीं ले सकते हैं कि दोषी कौन है और पूरी सच्चाई क्या है। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से संजय रॉय ने अचानक से पलटी मारी है और ममता बनर्जी को घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, इससे न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया को दोबारा बड़ी गहनता से जांच करने के लिए मजबूर किया, बल्कि ममता बनर्जी की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया। क्योंकि ममता बनर्जी इस मामले में पिछले लगभग 4 महीने से पूरे देश के निशाने पर हैं और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स के निशाने पर। और इसका प्रभाव उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले 2025 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी इसका फर्क दिखेगा। अब जिस प्रकार से संजय रॉय ने यह बयान दिया है ममता बनर्जी पर जो आरोप लगा रहे हैं, अब ऐसे में सवाल उठता है क्या यह मामला एक नया तूल तो नहीं पकड़ लेगा? और जिस तरीके से संजय रॉय ने पहले जुल्म कबूल लिया था, उस हिसाब से इसे केवल अपनी सजा टालने का कहीं स्टंट तो नहीं कहा जा सकता इसे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई संजय रॉय सच बोल रहा है या फिर अपनी सजा टालने के लिए एक रणनीति तैयार कर रहा है? फिलहाल ये जांच का विषय है, देखने वाली बात होगी कि मामला कहां तक पहुंचता है। सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। भर भर के कमेंट करिए, अपनी राय में बताइए। फिर मुलाकात करेंगे, आपकी राय पर ही हम अपनी खबर, अपने विचार आपके सामने रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।